रविंद्र जी, एक बहुत क्विक सवाल चाहिए। एक रविंदर पाल सिंह सेठी जी हैं प्राजी, इन्होंने 7,000 शेयर आइडिया वोडा के खरीद लिए थे 11 रुपये 70 पैसे पे। जनरली बहुत इस तरह के 10 रुपये नीचे के स्टॉक में हम लोग कॉल लेते नहीं, लेकिन प्राजी की बात मुझे लग रही कि लेनी चाहिए। एक साल ये होल्ड कर सकते हैं, कुछ हो सकता है क्या इसमें? सर हमने तो इसको बीच में कवर भी किया था और इसी शो पे ही बात की थी। 11 आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, बट 10 11 12 के आसपास ही था और यही बोलता कि भाई अब ये इसने हमें नाउमीद कर दिया है। मतलब जिस तरह के इसने पहले लास्ट ईयर इसने जो रखे थे, 2021 की बात कर रहा हूँ, जिस तरह इसने उस तरह के सेटअप्स रखे थे, तो फर्स्ट टारगेट के पास से ही फेल हो गया हमारे। तो वहां से फिर हमने सोचा कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गए तो निकल जाओ। और अब ये मेरे हिसाब से मेरी कवरेज लिस्ट से भी बाहर जा चुका है। मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पे राय नहीं दे पाऊंगा, बट आई थिंक इस तरह के स्टॉक में भी फिलहाल करे नहीं। यहाँ पे कुछ ना उम्मीदी सी है और जरा भी ऊपर के मूव्स यहाँ पे टिकते नहीं है, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें मेरे हिसाब से यहाँ। बिल्कुल रविंदर पाल सिंह जी, इसमें भी वही चक्कर है कि इक्विटी सरकार अभी डाल नहीं रही, टल गई है, प्रोमोटर इसके डालना नहीं चाहते हैं, लोन बहुत ज़्यादा 2.25 लाख करोड़ का, 20-22 हज़ार करोड़ का बैंकों का है। पता नहीं क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप देखिए क्या, जैसे चूँकि आपके प्राइस से बहुत नीचे आ भी चुका है वो, तो आप क्या करना चाहते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, चूँकि बहुत रिस्की बेट है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है अचानक से कोई बड़ी चमत्कार हो जाए तो हम गलत पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कल ही बेच दिया लिया। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन बहुत सारे होने हैं या होने वाले हैं, उसमें आप थोड़ा सा जो है, एक बार हो जाए तो ले लीजिए ना, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं। मतलब ये नीरज जी एक राय और है यहाँ पे कि एवरेज तो बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे उस ट्रैप में नहीं जाए कि मैं एवरेज कर लें बड़ी क्वांटिटी में, जो है उसी को संतोष रखें, एवरेज बिल्कुल ना करें। चूंकि पंड बेट है तो अब उसको फिर उसी तरीके से ट्रीट करिए। हो सकता है किस्मत में आपके हो तो आप 4 गुना पैसा कमाए, या आपकी किस्मत होगा 2 रुपये भी हो जाएगा। आई डोंट नो, तो इसलिए इस पर राय नहीं है कोई क्लियरली। सरबजीत सिंह जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। सरबजीत सिंह जी, पहले तो ये बताइए, इतनी जबरदस्त ठंड में आप कर क्या रहे हैं इस समय? यस सर। कह रहा हूँ इतनी सर्दी में कहाँ है, घर पे हैं कि ऑफिस निकल गए? नहीं सर, ऑफिस अभी नहीं निकले, थोड़ी देर निकलूंगा, अभी तो घर पे ही है। निकलने लायक मौसम है? दिखाई दे रहा कोहरा वोहरा छट गया क्या? नहीं सर, कोहरा रहेगा लेकिन ऑफिस तो जाना ही है, वो हमारी रोजमर्रा है। अच्छा, चलिए बताइए सवाल क्या है आपका? सर अरविंद के हमें 501 शेयर बाइंग किए हैं 101 के रेट में। मैं जानना चाहता हूँ इसको होल्ड करना है या इससे किसी उछाल पे निकलना है, सर प्लीज सजेस्ट मी। ओके, अरविंद लिमिटेड, सर्वेंद्र 101 पे खरीदा है, 88 रुपये भाव चल रहा है, क्या करें सरबजीत जी? और देखिए यहाँ पे फिलहाल तो सेटअप्स वीक लग रहे हैं और ये वो स्टॉक है जिसने 2018 में ही अपना हाई रख दिया था, उसके बाद से कोविड वाली तेजी में नया हाई नहीं रख पाया। तो बेसिकली एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक माना जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ नरमी चल रही है, बट अभी आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है। तो क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं तो इसलिए मैं इनको मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा लें। और मेरे हिसाब से जो इसने पीछे एक डबल बॉटम जैसा एक सेटअप बनाया है 82 के आसपास, वहां तक तो इसको तकलीफ नहीं है। बट अगर 82 81 82 तोड़ देगा तो 81 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, क्लोजिंग ओनली। अगर 81 तोड़ेगा तो ये थोड़ा और खराब होगा, उस केस में इनको भेज देना चाहिए, शायद थोड़े लोअर लेवल्स पे इनको लेने के लिए मिले, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहिए। 81 का स्टॉप लॉस रखिए, ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो टूट जाता है तो फिर और नीचे जाएगा, फिर आपको उसके आसपास निकलना पड़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।